रखते थे तो। यस, हाँ, अब ठीक है। अब बोलो। अब बोलो यस। भाई, अब बोलो। यस। ओके, सेल्स का मतलब होता है उत्पाद एवं बिक्री, जैसे हम प्रतिफल के रूप में किसी को प्रदान करते हैं। हम्म। सेल्स का मतलब। अच्छा ठीक है, कैमरा ऑन क्यों नहीं करते यार? सर कैमरा ऑन है मेरा। तुम्हारा ऑन है, बाकी लोगों का बोल रहा हूँ भाई। अच्छा सर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये 25-30 मिनट में आपको, अगर मैंने डे 3 की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दी आपकी, तो मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि मैंने भी सीखा, तो मैंने भी अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया मैंने, और तुरंत अब लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि आज डे 3 है, वरना मैं ये मीटिंग सेपरेटली करता फिर बाद में। यस। क्या भाई, उत्पाद कुछ बोला था तुमने? दोबारा बोलूं सर? हाँ बोलो बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, सेल्स का मतलब होता है बिक्री अथवा कोई उत्पाद जिसको हम प्रतिफल के रूप में किसी को प्रदान करते हैं या फिर बेचते हैं। इसने पूरा डिस्क्रिप्शन बोला भाई। हिंदी में। यस। ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, और किसी को कुछ लग रहा हो, जैसे कि मैंने हमारा ना, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिजनेस के अंदर है। सेल्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी इंसान क्या कब खरीदता है आपके हिसाब से? जैसे आप एसी क्यों खरीदते हो? ऑब्वियसली गर्मी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, राइट? आप अच्छा बेड क्यों खरीदते हो? ऑब्वियसली बिल्कुल सुकून से सोने के लिए, ठीक है। लोग गाड़ी क्यों खरीदते हैं? ऑब्वियसली आराम से बैठ के जाने के लिए। वो जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतनी अच्छी गाड़ी होगी, और उतना अच्छे से वो ट्रेवल कर पाएंगे। आप अभी ट्रेन के अंदर भी कोचेस होते हैं अलग अलग, है ना? कोई जनरल होता है, तो कोई रिजर्वेशन के थ्रू स्लीपर होता है, तो कोई थर्ड एसी है, तो कोई फर्स्ट एसी है, राइट? वैसे ही क्या बोलते हैं, फ्लाइट के अंदर होती है, राइट? है ना? तो वैसे ही जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा कंफर्ट, तो इंसान किस चीज के लिए पे करता है? सॉल्यूशन के लिए। एक इंसान को मान के चलो बैठ के जाना है, ठीक है। ओके, बैठ के जाना है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? उस हिसाब से टिकट बुक करेगा। एक इंसान को सो के जाना है, तो वो उस हिसाब से टिकट बुक करेगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं, तो वो क्या कर रहा है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है ना? एक आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, एक वायरल, बहुत बहुत वायरल एक मतलब यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी थी मैंने, रील भी देखी होगी शायद आपने। जिसके अंदर ना एक फ्लाइट होता है। फ्लाइट के अंदर बहुत बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है, जहाँ पे एक बेड होता है, वहीं पे सोफा लगा होता है, वॉशरूम होता है नहाने के लिए, मतलब हर एक चीज होती है उसके अंदर, ठीक है। वो पता नहीं मलेशिया का कोई एयरलाइंस था। ओके। तो उसकी कॉस्ट ही इतनी थी ना, जो शायद आपकी पूरे साल की इनकम नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पूरे साल की इनकम नहीं होगी। उसकी इतनी कॉस्ट थी, तो वो क्या कर रहा है? वो कंफर्ट प्रोवाइड करा रहा है, क्या कर रहा है? सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारा सेल्स इज ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन टू आवर प्रोस्पेक्ट्स। हमारे पास प्रोस्पेक्ट क्यों आते हैं? ऑब्वियसली अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अपनी पैसे की दिक्कत को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं? हम हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं उनको राइट डिसीजन लेने में। लेट मी टेल यू, मेरे मेरे प्रोफेशन के बारे में, जब मैं जॉब करा करता था उस टाइम पे, मैंने बहुत बारी चीज बताया, रिपीट कर रहा हूं मैं। जब मेरे पास कोई आ रहा है कस्टमर, तो अगर वो मेरे से सूट मांग रहा है ना, तो मैं सूट नहीं बेच रहा उसको। क्या हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पूछता हूँ उससे किस पर्पस के लिए चाहिए आपको। आप लोग सोचोगे सूट में क्या पर्पस, पहनने के लिए चाहिए? नहीं। शादी होती है, फॉर्मल होते हैं, ठीक है, हर एक अलग अलग होते हैं। अब इमेजिन करो, फॉर्मल मीटिंग के अंदर चमकीला सूट पहन के चला जाएगा, अच्छा लगेगा? खुद सोचो, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए हम पूछते हैं, अच्छा किस पर्पस के लिए चाहिए। इमेजिन करो कोई बोल रहा है ना, अगर कि शादी है मेरी, तो उससे पता है क्या पूछते हैं हम? कि जो आपकी होने वाली वाइफ है, उनके उनका जो लहंगा है वो किस कलर का है, वो बताओ एक बार आप मुझे। तो उससे मैं कंट्रास्ट में मैच करके दूंगा, आपको दिखाऊंगा उस हिसाब से। ये सवाल तक भी करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है, उसको क्या फील होता है, यार ये बंदे को पता है। अब उसको मैं जो चीज सजेस्ट करूंगा ना, उस पे वो हाथ रखेगा और बोलेगा हाँ ठीक है फिर। क्यों? क्योंकि उसको मैंने क्या दिखा दिया, कि मुझे पता है क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो वो कब कब वो फील करता है ऐसा, जब आप अपनी नॉलेज दिखाते हो उस पर्सन को। सो संजय के एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। संजय का ना एक नोवस कस्टमर है। वो संजय को ना सीरियसली नहीं ले रहा, जेन्युइनली। संजय को भी पता है, संजय को सीरियसली ले ही नहीं रहा। वो मिनिमम बिलिंग कर चुका है। जब भी कुछ होता है ना, वो मुझे कॉल करता है,
और ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती है। आप सबको पता है मैं क्या बोलता हूँ पर्सन को, कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आप उस पर्सन को रखोगे जिसने आपको समझाया पहली बार। मैं सबको ही बोलता हूँ, जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, जितने भी एस करते हैं, मैं हमेशा ये बोल बोलता हूँ, अगर वहां से सॉल्यूशन ना मिले तो आप मेरे पास आओगे। बट संजय का प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेता है, ठीक है, क्योंकि संजय ने शायद उतनी नॉलेज नहीं दिखाई, राइट। और संजय ने खुद बोला मुझे कि इसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़े संजय को। बाकी बहुत सारे लोग जिसको फॉलो अप करता है संजय, बहुत जी जान लगा देता है। संजय ने खुद बोला कि सर इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी इसने बिलिंग कर दी क्योंकि ये इंटरेस्टेड था, ये एक्साइटेड था, राइट। तो पहले क्या करेंगे, हम अपनी नॉलेज से उस पर्सन को इम्प्रेस करेंगे। वो कब होगा, जब आप बताओगे उस पर्सन को, जैसे मैंने क्या बोला, अच्छा आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, ओके ठीक है, तो एक बार के लिए आप मुझे बताओगे उनका, उनके लहंगे का कलर कौन सा है, तो मैं उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो पर्सन क्या करेगा, वो दिखाएगा, बताएगा, फिर मैं उसको जो बोलूंगा ना, कि हाँ इस कलर के साथ ये देखो आप मैच करके, टाई सब सब कुछ भाई बिखेर देता था मैं दिखाने के लिए। उसको पैरों में जूते तक डाल देता था पहना के रेडी करने के लिए, जैसे उसकी अभी ही शादी है। यस, सब कुछ बिल्कुल पूरा नया दूल्हा तैयार कर देता था मैं बंदे को, टाई से लेकर सब कुछ, एक एक चीज। पॉकेट स्क्वेयर होता है जिसको, जो कोट में ऐसे नहीं लगा हुआ था, वो भी निकाल के स्पेशली लगा के दिखाते हैं। क्यों, ताकि उस पर्सन को फील हो कि नहीं भाई यही है, पूरा सब कुछ रेडी। और मैं आपको एक बता दूं, एक इंसान को सूट पहना दोगे ना, पूरा सूट पहना के, अगर मैं पहना के खड़ा कर दूंगा ना, चाहे वो कितना ही बदसूरत हो, अच्छा लगेगा वो सूट में। मजाक में लोगे आप इसको, चाहे वो कितना भी बदसूरत हो, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, अगर उसको सूट पहना के, जूते पहना दिए, मैंने सब कुछ लगा दिया, टाई लगा दी, वो बंदा बोलेगा ही नहीं कि नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा उसको शीशे के सामने खड़ा कर दो। तो वैसे ही यहाँ पे है, उस पर्सन को रेडी करने के लिए ना, अभी सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, तो हर एक चीज को ध्यान से मतलब कि समझना, सुनना, सीखना। हो सकता है 30-40 मिनट चले, ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहा हूँ। बट आज J3 है इसलिए मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो इस समझ में आया सेल्स क्या है। सेल्स एक और है, सेल्स का, सेल का एक डिफिनेशन, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ बिलीव। जो आप अपने बिलीव को ट्रांसफर करते हो उस पर्सन के थ्रू। अगर आप जो दिखाओगे वो पर्सन देखेगा। हम ना उसकी दूसरी आंख है, उस पर्सन की हम दूसरी आंख है, तो जो आप देखोगे ना वही वो देखना चाहेगा। अभी एक वेब सीरीज आई है, मिसेस पांडे, मिसेस देश पांडे करके, ठीक है। तो वो उसमें एक लाइन है कि वो तुम्हें उतना ही मतलब उतना ही दिखाएगी जितना तुम देखना चाह रहे हो। सेम चीज, अगर ये वाले पर्सन बन जाओगे ना, तो आप डेंजरस हो सेल्स के अंदर, कि जो आप दिखाना चाहोगे ना उतना ही देखे वो, ना ज्यादा सोचे, ना ज्यादा समझे। जैसे कि यूट्यूब पे जाके आपके प्रोस्पेक्ट क्या करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सर मैंने देखा सर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं सर, नेगेटिव बातें फैला रहे हैं सर। क्यों वो करते हैं, क्योंकि वो आपसे आपसे इंप्रेस नहीं है, आपके नॉलेज पे भरोसा नहीं है, वो उसको किसी और पे है। मेरे कई प्रोस्पेक्ट्स हैं जो आके पूछते हैं, मैं उसको इतना बता देता हूँ कि वो फिर वो दोबारा सर्च करे या फिर नेगेटिव वीडियो देखे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बता दिया सारी चीजें, ठीक है। यस। तो ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। एक ना, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, सेल्स कन्वर्सेशन। क्या, सेल्स कन्वर्सेशन। उसमें ना दो से तीन पॉइंटर्स होंगे जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, दो से तीन ही, पांच होंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो क्या नहीं करना, वो आप पहले एक बार के लिए लिखना, ठीक है, और क्या करना है उसमें बहुत सारी लाइनें लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सेल्स कन्वर्सेशन एक पॉइंटर्स होता है ना, स्टार कर करके, स्टार कर करके हम डालते हैं, राइट, तो वैसा करके फिर आप लिखना शुरू करना। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है, ओके। सेल्स कन्वर्सेशन, एक लिखो डोंट डू इट, या फिर लिख दो मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो मैं ये नहीं करूंगा, या फिर डोंट डू इट, ठीक है। यस। पहली लाइन लिखो, इज दिस राइट टाइम टू टॉक विथ यू। क्या, इज दिस राइट टाइम टू टॉक विथ यू। कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है। कैन आई टॉक टू यू राइट नाउ, क्या मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ, ओके। क्या अभी आप फ्री हो अभी,
क्या अभी आप फ्री हो, मीटिंग कर सकते हैं? अच्छा, आप बता दो आप किस टाइम पे अवेलेबल होगे, ये भी लाइन लिखो। आप बता दो आप किस टाइम पे अवेलेबल होगे, उस टाइम पे मीटिंग करते हैं। ये नहीं करना, जो जो अभी लाइन लिखवाई है मैंने आपसे, ये चीजें नहीं करना। क्यों नहीं करना, एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार होगा, देयर इज ओनली 1% चांस कि आप बोलोगे ऐसी लाइनें, तो वहां पे चलेगा कि पर्सन सच में जेन्युइनली बिजी होता है। ठीक है, जेन्युइनली बिजी होता है, जैसे जॉब वाले हो गए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम है यार। ठीक है, तो उसके उसमें ये लागू ही नहीं होता। बट 90% में आप ये नहीं करोगे। 10% अगर चांसेस होगा तो फिर आप हाँ पूछ सकते हो, बट 90% केसेस में आप ये नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बताता हूँ। अगर आप किसी भी पर्सन से पूछ रहे हो क्या मेरी अभी आपसे बात हो सकती है, इवन फर्स्ट कॉल में भी, तो आपका कॉल कट कर देगा, आप जानते हो ना। 90% लोग कॉल कट कर देते हैं, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, बाद में कॉल करूँ। ठीक है, अब किसी भी पर्सन से बोल रहे हो अच्छा इस टाइम पे मीटिंग कर ले क्या, पूछ रहे हो ना, तो पता है क्या बोलेगा, नहीं नहीं इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे कर सकते हैं क्या, चाहे वो फ्री हो उस टाइम पे, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो। लेकिन अगर हम यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, मान के चलो अभिषेक, मैं बोला भाई अभिषेक, यार मैं ना मतलब 1 से लेकर 2 बजे तक तो मेरी मीटिंग है एक, बट मैं 2:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, मैं 2:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तो 2:30 से 3 मीटिंग करे क्या। ठीक है, तो क्या बोलेगा, हाँ हाँ, कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इतने टाइम पे बिजी हूँ। ठीक है, बट मैं 2:30 से 3 बजे मैं फ्री हूँ, तो इस टाइम पे कर सकते हैं। मैंने उसको ऑप्शन नहीं दिया, बताया। फिर लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कर सकते हैं क्या, उसकी वैल्यू के लिए। मैं ये नहीं बोला कि भाई इतने बजे करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें क्या करता है, अथॉरिटी बिल्ड करता है, प्लस उस पर्सन को शो करता है दैट यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ मेरी बातचीत चल रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज आप खरीदते हो, जैसे आप भी तो बोलते हो ना प्रोस्पेक्ट को, क्या बोलते हो कि भैया 3 ही स्लॉट्स हैं, अभी जस्ट एक और पर्सन का कॉल आ रहा है। बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हो, तब क्या बोलता है बिल्डर, भाई ये कल कल कोई और लेने वाला है, अगर आज ले लोगे तो ठीक है, नहीं तो। ठीक है, ये होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, वो शो करता है आपको, आपको भी शो ही करने का है सिर्फ। अरे भाई, कोई नहीं यार, अभिषेक नहीं दिख रही मानसी, जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सुनने का ही है। बाहर कैमरा इधर उधर इधर उधर करे जा रहे हो भाई। यस। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी। अब क्या करना है, अब क्या करना है वो सुनो, ये जो अभी बताया वो करना है, बट कुछ चीजें और। मेक इट पर्सनल, लिखो, मेक इट पर्सनल। व्हाई मेक इट पर्सनल, व्हाट डज इट मीन, कि पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब क्या होता है। जैसे कि भाई अभिषेक अनम्यूट करके बोलना, पूरा नाम क्या है तुम्हारा। अभिषेक प्रजापति। प्रजापति, ओके ठीक है। इमेजिन कोई कॉल करके बोल रहा है, हेलो मिस्टर प्रजापति, कैसा लगे, अरे स्माइली आ गया इसमें, देखो। आ गया ना स्माइल, ओके स्माइली आ गया, राइट। अब सोचो अगर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो प्रियंका है, ठीक है, मैं बोल रहा हेलो, हाय मिस चौधरी। अरे, किसी ने पहली बार बोला हाय मिस चौधरी, राइट है ना। अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, राइट है ना। थोड़ा सा मतलब नया सा लगेगा, राइट, नया सा लगेगा ना आपके लिए, क्योंकि आपको किसी ने नहीं बोला होगा आज तक, किसी ने नहीं बोला होगा आज तक, राइट है ना। तो नया सा लगेगा, अच्छा लगेगा। प्रियंका तो हर दूसरा इंसान बोल रहा है, जिससे भी मिल रहे हो सब, नाम क्या है, प्रियंका। ओके, ओके प्रियंका कैसे हो, बढ़िया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बातचीत नहीं, हम नाम से भी लो। मैं मेक इट पर्सनल क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप उस पर्सन का नाम लेके बोलते हो ना, तो पर्सन को फील होता है दैट दे नो यू, वो आपको ऑलरेडी जानता है। ठीक है, और अगर आप सरनेम लेकर यूज करते हो, तो उसको प्रोफेशनल साउंड होता है कि हाँ ये पर्सन है यार, बढ़िया है, ये काम के लिए ही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ हेलो, हाय, इज दिस लाइक मिस्टर सिंह, बोले मिस्टर सिंह, पहली बार के लिए युवराज भी सोचा कि मिस्टर सिंह कौन है यार। अच्छा अच्छा, मैं ही तो हूँ। अच्छा युवराज सिंह मैं ही तो हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छा लगेगा, दे विल फील लाइक हाँ यार एक बंदे से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या तो आप बोलोगे हेलो इज दिस युवराज, या तो आप बोल सकते हो हेलो मिस्टर सिंह। उस पर्सन को आपको नहीं लग रहा ना,
आज आपके पास कुछ लीड्स होगी, ट्राई करना है ऐसे कॉल करके। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आया तो बताना आप मुझे। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आया कॉल करने में तो आप खुद बोलोगे यस मजा आ रहा है कॉल करने में। ठीक है, आप खुद बोलोगे कि हाँ ये चीज ने तो बढ़िया कर दिया, ये मतलब कि बंदे बात सुन रहे हैं, खुद बोलोगे। इवन जो बोलते हैं ना फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अनपढ़ भी बोलेंगे हाँ हाँ यस किया तो था, मैं ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी बोलेंगे कि हाँ जी किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करेंगे आप, या तो पूरा नाम लेंगे, ठीक है, या तो सरनेम का यूज करेंगे, बट सिर्फ नाम नहीं लेंगे। ठीक है, पूरा नाम लेकर क्या करते हैं हम उस पर्सन को बिल्कुल उसको याद दिलाते हैं कि हाँ आप ये हो और आपने ही किया था, जैसे मैं फॉर्म फिल करने की बात करूँ तो। ठीक है, और जब आप उस पर्सन से दूसरी बार तीसरी बार कम्युनिकेट करते हो, फिर आप उसके नाम से भी बोलोगे, तब भी वो पर्सन फेमिलियर फील करना शुरू कर देगा और आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा जैसे आप चाहते हो। ठीक है, ओके, तो मेक इट पर्सनल। उसके अलावा उसका सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बिल्ड क्रियोसिटी। क्या, बिल्ड क्रियोसिटी। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बिल्ड क्रियोसिटी? उसके साइड में ना एक लाइन लिखना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। क्या लिखोगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। चाहे वो फर्स्ट कॉल हो आपकी, चाहे वो सेकंड कॉल हो आपकी, चाहे वो थर्ड कॉल हो आपकी, वो आप अपने हिसाब से करोगे, मॉडिफाई अपने हिसाब से, जैसा उसको नीड है, जैसी उसकी जरूरत है, जैसा उसको चाहिए। तो मैं जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप 12th पास हो, राइट है ना, एंड आप यहाँ के रहने वाले हो, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी एज अभी 18 ही है, राइट। तो आप इतनी जल्दी काम करना क्यों चाह रहे हो? ठीक है, मैंने क्या बोला, अब मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 12th पास हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, और आपकी अभी तक 18 ईयर्स की एज है, तो इतनी जल्दी मैं जान सकता हूँ, इतना मतलब इतनी जल्दी काम क्यों करना चाह रहे हो एट द एज ऑफ 18? पता है आपको, जब हम कई बार पूछते हैं पर्सन से कि आपकी एज 18 प्लस है, राइट, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो एक बात बताओ अभी कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के रहने वाले, ओके ठीक है। तो आपका जॉब के लिए अप्लाई करने का पर्पस क्या था, क्या रीजन था अप्लाई करने का? पता है वो बंदा बोलता ही नहीं है। आपके कई लोग होंगे जो बताते ही नहीं होंगे कि क्यों किया है। ऑब्वियसली सबको पता है पैसे कमाने के लिए किया है, आपको भी पता है पैसे कमाने के लिए किया है, बट फिर भी आप रीजन पूछते हो। बट वो पर्सन नहीं बताता क्योंकि आप कट 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 में बोल रहे हो। बट अगर आप क्रियोसिटी के साथ उसके माइंड में रिफ्रेम कर रहे हो कि आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या बोला मैंने कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप 12th पास हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, और आपकी एज 18 प्लस ही है, राइट। सो आप इतनी इतनी कम एज में काम करना क्यों चाहते हो, बता सकते हो आप मुझे एक बार के लिए? तो ना क्रियोसिटी बिल्ड होती है उसके माइंड के अंदर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक पर्सन है, मान के चलो, मेरी बात को समझना भी। अम, क्या होता है कि एक पर्सन है जो ना बिल्डर है, बिल्डर। ओके, अब बिल्डर क्या कर रहा है, मतलब एक को घर दिखा रहा होता है। दो तरीके के बिल्डर होते हैं, एक होते हैं जो पूछते हैं बस एक सवाल, एक होते हैं जो डेप्थ में जाते हैं। तो जब बिल्डर होता है, बिल्डर क्या करता है ना कि अगर मैं बात करूं, अच्छा एक और लिख लो नीचे पॉइंटर्स पहले ना, राइट क्वेश्चन का लिखो, राइट क्वेश्चन। सही सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। क्या, सही सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। यस, तो क्या करता है, बिल्डर होता है, बिल्डर ना मतलब घर दिखा रहा था किसी को। तो जो कस्टमर होता है वो क्या क्या बोलता है कि मुझे ना कि मुझे हॉस्पिटल के आसपास में घर चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है, मुझे हॉस्पिटल के आसपास में घर चाहिए। तो जो बिल्डर होता है वो पूछ रहा होता है कि आपको हॉस्पिटल में क्यों चाहिए। कई बिल्डर्स होते हैं जो ना दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके, कई बिल्डर्स होते हैं जो दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो जो समझदार बिल्डर था उसने बोला ठीक है मैं आपके लिए देखता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जब वो अगले दिन मिलता है ना, जब अगले दिन मिलता है, उसने ऑलरेडी पूछा था कि मैं आपको हॉस्पिटल के पास क्यों चाहिए, तो वो बताता है ऑलरेडी पहले दिन के अंदर ही कि एक्चुअली मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मुझे इस रीजन से हॉस्पिटल के आसपास में घर चाहिए। ठीक है, तो ना ऑलरेडी प्लानिंग करता है पहले। फील्डिंग सेट करना जानते हो ना? फील्डिंग सेट करना क्या होता है, राइट, है ना। तो वो फील्डिंग सेट करता है, वो कैसे करता है, वो प्लान करता है कि अगर इसको मान के चलो इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे, प्रेग्नेंट है तो बच्चे तो होंगे ही ना। बच्चे होंगे तो स्कूल में भी पढ़ाएगा, स्कूल में पढ़ाएगा तो एक अच्छी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे बच्चा खेल पाए, बाहर ना जा पाए, अच्छी जगह पे रहे, है ना, आसपास में अच्छे लोग, गेटेड सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, राइट। वो जाता है, उसके पास 2 से 3 ऐसे ऑप्शन लेके जाता है। एक होता है जो सिर्फ हॉस्पिटल होता है, एक होता है जो सिर्फ घर होता है, और एक होता है जहाँ पे सारी चीजें होती है।
हॉस्पिटल भी होते हैं, घर भी होते हैं, मतलब मान के चलो स्कूल भी होता है, और बहुत अच्छी सोसाइटी होती है, प्ले एरिया होता है, पार्क होता है, सब कुछ होता है। वो सब कुछ बताता है कि देखो, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो आप हॉस्पिटल के पास चाहिए। देखिए यहाँ से इस दूरी में हॉस्पिटल भी है, यहाँ से इस दूरी में यहाँ पे स्कूल भी है, स्कूल के पास ये पार्क भी है, और पार्क के पास आपका घर रहेगा। कैसा रहेगा? तीन में से कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? ऑब्वियसली वही वाला चूज करेगा। तो उसने क्या करा है, कुछ राइट सवाल करे, और उसने उस तरीके से अथॉरिटी बिल्ड करी, जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या, कि आपको हॉस्पिटल के आसपास में चाहिए, राइट? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल के आसपास में चाहिए, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली बच्चे स्कूल में भी जाएंगे, तो मैंने इसीलिए ये चीज ढूंढी है। इसलिए मैंने ये आपके आपके लिए स्पेशली ढूंढ के लाया हूं, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये प्रॉपर्टी। अब पता है आपको, वो 2 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था, वो चीज ला के रख दी। समझ रहे हो? तो क्या करा उसने, राइट क्वेश्चंस करा, उसने उसके नीचे लिखो रैपिड बिल्डिंग। सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी की सारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रैपिड बिल्डिंग इज इक्वल टू रिलेशन, रिलेशन बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डिंग। अब एक बात बताओ मुझे, उसने अपनी वैल्यू कैसे बना ली बिल्डर ने, उसके सामने, कस्टमर के सामने? ऑब्वियसली अच्छी बना ली ना, अच्छी बना ली। सेम चीज अगर आप उस पर्सन को उस हिसाब से दिखाओगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एक है जो सीए परसीव कर रहा है, मैंने हर्ष भाई से सारी स्टोरी, हर्ष भाई की ऐसी बना दी मैंने हाइप, कि भाई बिल्कुल आप ही की तरह ही एक पर्सन है जो मेरे ही सीनियर है। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने सीए बिल्कुल फर्स्ट जो पेपर होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने मतलब कि क्लियर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप किया जब उन्होंने फॉरएवर को अंडरस्टैंड किया। तो क्यों किया? इसलिए नहीं कि सीए प्रोफेशन अच्छा है, इसलिए क्योंकि सीए से बेहतर उनको कुछ चाहिए था। उनको घूमने का बड़ा शौक है, तो वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे घूम भी रहे हैं लोग, पैसे भी कमा रहे हैं, इवन सीए से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मिल गया रहा है, वो उन्होंने देखा, और उसके ऊपर जाकर उन्होंने डिसीजन लिया। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने घर से मार भी खाई, ठीक है, पीटे भी। उसके बाद भी उन्होंने उस प्रोफेशन को ड्रॉप करना करना चाहा, और उसके बाद उन्होंने फॉरएवर में किया। और क्या किया, मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल भेज रहा हूँ, एक बार 5 मिनट जाके आप चेक करो इंस्टाग्राम, और खुद आके आप बोलोगे यार, अगर ये इंसान वहां से वहां पहुंच सकता है तो व्हाई नॉट मी। आप खुद बोलोगे। और अभी राइट नाउ बहुत अच्छी इनकम पे हैं, अपनी मम्मी को 2-3 बार घुमा चुके हैं अलग अलग कंट्री। सो मेरे को यही चीज दिखता है कि अगर ये इंसान यहाँ से वहां तक पहुंच सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा एक बार के लिए। मैंने क्या करा, मैंने उससे रिलेटेड चीजें शेयर कर दी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो उसको चाहिए। यहाँ पे भी क्या चाहिए, क्या करा बिल्डर ने, उसको जो चाहिए वो चीज उसको दिखाया गया। डोंट शेयर रोल्स रॉयस, मत करो। जेन्युइनली बोल रहा हूं, मत करो। आधे लोगों को विश्वास ही नहीं होता भाई। जो 6 लाख फॉलोअर्स हैं, 7 लाख फॉलोअर्स है ना, सबके सब टू सीसी करके नहीं बैठे हुए, सबके सब टू सीसी करके नहीं बैठे हुए। सबको मजा आता है देखने में, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को झूठा लगता है, बट स्टिल वो फॉलो करते हैं जस्ट लाइफ स्टाइल देखने के लिए। कई प्रोस्पेक्ट्स हैं ऐसे मेरे पास, जो फॉलो पहले से करते हैं, वो आए वो भी नहीं कर रहे काम। बोलते हैं सामने से, आप लोगों को भी बोला होगा, अरे इनकी रील तो देखी है मैंने, मेरे पास आई है, बहुत वायरल हुआ था इनका। उसके बाद भी फ्रॉड बोल के भाग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद भी। तो मत शेयर करा करो रोल्स रॉयस, ठीक है। चलो, अब समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू, मुझे बड़ा अच्छा लगा था एग्जाम्पल। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या है यार, कस्टमर के बीच में और हमारे बीच में, इस प्रोस्पेक्ट के बीच में और हमारे बीच में क्या है, कैसे बनेगा, मतलब एक कैसा होता है? तो अरेंज मैरिज होता है हमारे बीच ठीक है। हम बोलोगे अरेंज मैरिज कैसे होता है, अरेंज मैरिज, तो लेट मी टेल यू प्रॉपरली कि अरेंज मैरिज ये होता कैसे है। समझना इस चीज को ध्यान से एक बार, आपको बड़ा मजा आएगा। जब अरेंज मैरिज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की पसंद करता है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का पसंद करती है, फिर परिवार वालों को देखता है,
ठीक है, परिवार वाले लड़के को देखते हैं, प्रोफेशन को जानते हैं, फिर वो पसंद करते हैं। फिर लड़के वाले लड़की वाले परिवार को देखते हैं, जबकि लड़की वाले से कुछ लेन देना है नहीं, रखना अपने पास ही है एट देन, पर फिर भी देखता है। ठीक है, जब दोनों लड़के लड़की राजी हो जाते हैं, उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं होती, उसके बाद माँ बाप राजी होते हैं, फिर कंफर्मेशन होती है। राइट है ना, यही होता है। वैसे ही सेल्स के अंदर है, पहले वो आपको देखता है, ठीक है, आपसे बातचीत होती है, ठीक है, आप उसको क्या आते हो, पसंद आते हो, पसंद, क्या आते हो, पसंद आते हो आप, पसंद आते हो, तो वो आपके साथ कन्वर्सेशन बढ़ाता है, थोड़ी सी चैटिंग होती है, थोड़ी सी वीडियो कॉल होती है, ठीक ठाक लगने लग जाता है कि नहीं यार ये बंदा तो ठीक लग रहा है अब, है ना, ये पैसे लेके नहीं भागेगा रिश्ता नहीं तोड़ेगा ये, राइट है ना, रिश्ता नहीं तोड़ेगा, फिर वो बिलीव करके वो आगे बढ़ाता है अपना पैर। ठीक है, फिर वो आपके साथ एक तरीके से वो अरेंज मैरिज फिक्स होती है, फिर वो आपके साथ काम करना शुरू करता है, और वो इनकम की जगह पे वहां पे बच्चे हो जाते हैं, यहाँ पे इनकम होती है समझ में आई? तो सेल्स इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। तो पसंद आने चाहिए पसंद, पसंद कैसे आएगी? ऑब्वियसली रिलेशन बिल्डिंग बढ़िया करके, अच्छी बातें करके, अपनी रैपिड बिल्डिंग करके। तो सेल्स इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। जानते नहीं है हम किसी को, जानते नहीं है, ठीक है, जानते नहीं है, बट फिर भी उस पर्सन से बात करके, उस पर्सन को समझा कर, हमारा इतना फास्ट सर्विस है कि हम 3 दिन के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि उसको काम करवाना है या नहीं, और वो डिसाइड कर लेता है कि आप उसको आपके साथ काम करना है विद इन 3 डेज। समझ रहे हो? 3 दिन के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत 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 मुश्किल टास्क है। एंड अगर आप उस 3 दिन के अंदर आप पैसा निकलवा पा रहे हो, यू आर ग्रेट। यस, ठीक है, तो ये अच्छी चीज है कहीं ना कहीं, अगर आप इन्हें बिले निकाल लेते हो तो उसको आप पसंद आने चाहिए। समझ में आया? ठीक है पसंद आने चाहिए, तो पसंद आओगे तो आपकी शादी होगी, वरना नहीं होगी समझ में आया? ओके, चलो, अब उसको पसंद कैसे आएंगे उस पे आते हैं, ठीक है, उस पे पसंद कैसे आएंगे यार प्राची अभी यही बोल रही है शादी की बात कर रहे हैं, तो अरे प्राची थोड़ा सा लेट हो गया ठीक है, हम काम की बात कर रहे थे, काम में शादी आ गई हमारे। ओके, तो अब उसको पसंद कैसे आएंगे उस पे आते हैं, तो कुछ ना पॉइंट ऐसे वो लिखो आप। सबसे पहले चीज, एटीट्यूड। लिखो, 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 एटीट्यूड। एटीट्यूड इज इक्वल टू फ्रेंडली। क्या? साइड में लिखना फ्रेंडली। सेकंड लिखो स्माइल। क्या लिखो? स्माइल। थर्ड लिखो, जल्दी जल्दी लिखना, फास्ट फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं भाई, हमारे को काम भी करने का है, 15 मिनट रह रहे हैं बस, तुम लोगों को भी फॉलो अप करना होगा शायद, राइट? सो लिखो, 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 लिखो। उसको गैलरी मोड में कर देना भाई, वरना फिर ये लोग नहीं दिख रहे होंगे, मैंने अभी देखा जस्ट। नीचे ही था वैसे वो, भाई नीचे ही था। हाँ, यस, हाँ जी, लिख लिया। एटीट्यूड, स्माइल, ग्रूमिंग एंड MMFI। व्हाट? MMFI, व्हाट इज MMFI? बताता हूँ आगे, पहले ये लिख लो आप। उसके नीचे लिखो कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलो, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एटीट्यूड, स्माइल, ग्रूमिंग, MMFI एंड कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, MMFI एंड कॉम्प्लीमेंट, डन। ओके, तो शुरू करते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हमारा? आगे मैंने लिखवा दिया, फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है यार, हमारे साथ काम वो नहीं करते जिसको हम गुस्सा या फिर रौब दिखाते हैं, या फिर बॉसी बन के दिखाते हैं। हमारे साथ काम वो करता है जिसके साथ हम थोड़ा सा दोस्ती वाली वाइब रखते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में सामान नहीं बेच रहे, ठीक है, हम सामान नहीं बेच रहे। इवन सामान भी बेचता है, दुकानदार वाले नहीं हो कि भैया चीनी है, हाँ है, तो लेनी पड़ेगी, इतने की है ये, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, आलू है, यस है, कितने रुपए किलो? इतने रुपए किलो, ओके, बिना स्मेल के बिक जाएगी।
लेकिन हमारा जो है, जो हमारा काम है, वो बिना स्माइल के नहीं बिकेगी। तो मेक श्योर टू वियर अ स्माइल। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, चाहे आपकी जिंदगी खराब हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव अ स्माइल। ठीक है। ओके। दांत दिखाने पड़ेंगे आपको, पैसा कमाना है तो दांत दिखाने पड़ेंगे ऐसे करके, ही। ठीक है, दिखाने ही पड़ेंगे। समझ में आया? ओके। ग्रूमिंग में क्या आएगा? ग्रूमिंग में आएगा आपके बाल, आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे हो। शक्ल नहीं बोल रहा है मैं आपकी, डोंट वरी, शक्ल को ऑब्वियसली हम चेंज नहीं कर सकते, ना अपने ना किसी और के। बट क्या कहते हैं कि अगर आपके बाल बड़े भी हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, सही से होने चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी बड़ी हो भी हो ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, सही से होने चाहिए। ठीक है। आपके कपड़े गंदे हो ना, गंदे हो चलेगा, दिखने नहीं चाहिए। यस, दिखने नहीं चाहिए। आप कैसे पहन रहे हो कपड़े, वो आप देखो कि आप उस चीज को कैरी कैसे कर रहे हो। ठीक है। ये होता है ग्रूमिंग। हम शक्ल की बात नहीं करते, ग्रूमिंग का मतलब कि आप हैंडसम होने चाहिए या फिर आप खूबसूरत होने चाहिए। हम बोलते हैं दिखते कैसे हो। मैंने अभी क्या बोला कि मैं अगर एक बदसूरत इंसान को भी सूट पहना के खड़ा कर दूंगा ना, तो भी वो अच्छा ही लगेगा। तो वही चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। ओके। यस, MMFI क्या होता है? इसका आगे लाइन लिख लेना, याद रहेगा आपको, वरना फिर ये भूल जाओगे। मेक मी फील इम्पोर्टेंट। व्हाट? मेक मी फील इम्पोर्टेंट। हर किसी को चाहिए भाई आज की डेट में। जेन्युइनली हर किसी को चाहिए कि मुझे स्पेशल फील करवाओ, मुझे इंपॉर्टेंस दो। क्यों नहीं दे रहे मुझे इंपॉर्टेंस? हैं? क्यों नहीं दे रहे? हर टीम मेंबर को चाहिए कि वो उसी से इतना बात क्यों करता है, मेरे से क्यों नहीं करता। मेरे से क्यों नहीं करता? ठीक है, वो उसी से इतना बात क्यों करती है, मेरे से क्यों नहीं करती, राइट? समझ रहे हो? हर किसी को चाहिए इंपॉर्टेंस, और आप उसको नहीं दे रहे हो तो उससे वो पैसा कैसे देगा बताओ? वो पैसा कैसे देगा? सो मेक देम फील इंपॉर्टेंट, ताकि वो पैसा दे आपको, समझे? ठीक है। यू विल हैव टू मेक देम फील, तो आपको पैसा देगा। यस। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट मीन? कॉम्प्लीमेंट देखो यार, ऐसा नहीं कि यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो, लड़कियों की बोलेगा लाइन दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? सब तो ऐसा नहीं। इमेजिन कोई इंसान बहुत अच्छे से सुनता है, इंटरप्ट नहीं करता बीच में, जेन्युइन, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना है। जेन्युइन, जेन्युइन कैसा? कैसा जेन्युइन? जैसे मान के चल लो, कोई सुन रहा है, मैंने क्या बोला पता है आपको? मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात करता हूं मैं, बट आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि आप सुनते बड़े अच्छे से हो। यानी एक लाइन सुनी है मैंने, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर, और आप उनमें से एक हो। अगर मैंने ये लाइन बोली, वो बंदा बोलेगा यार, अब वो और दो उंगली रख लेगा एक उंगली की जगह पे ना, ऐसे रख लेगा वो, भाई ये वाली बात नहीं करा, ठीक है। दो उंगली रख लेगा चुप होने के लिए, समझ रहे हो? चुप होने के लिए दो उंगली और रख लेगा, बोलेगा नहीं यार इसने बोला था कि नहीं सुनना, अच्छी चीजें, इसने तारीफ भी करी थी मेरी, राइट? तो ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट। अब आपकी मांग चलो एक दिन हो गई है, ठीक है, वो बंदा मतलब कि आज, जैसे मान के चलो मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, यार आपने अभी कल आपका ना कुछ और लग रहा था, आज आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है पहले से। अरे बढ़िया है। ठीक है। ओके। ठीक है। कल पर्सन सो के उठ सा लग रहा था, अरे आप आज आपने कुछ किया है क्या अपने फेस पे कुछ? लड़कियों को मत बोलना भाई, ठीक है? लड़कियों को मत बोल देना, लड़कों को चलेगा। ठीक है, लड़की लड़कों को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन लड़का लड़की को कुछ भी नहीं बोल सकता, तो गलती से मत बोलना, वरना अगली बार वीडियो कॉल पे फॉलो अप नहीं करेगी, वो वीडियो कॉल नहीं उठाएगी तुम्हारा। ठीक है। ओके। तो ये चीजें नहीं करनी। ओके। यस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आज हर वो चीज अगर ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और उसको अप्लाई कर लिया, मजा आ जाएगा आपको, मजा। मैं मतलब कि जो जब मैं सीख रहा था, मैं खुद एक्साइटेड था यार, सीख रहा था जब, तो मैं जब पॉइंट लिख रहा था मैं सोच रहा था आप लोगों को किस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को सुनने में भी मजा आ जाए। तो मैं जब भी कोई सीख रहा होता मुझे लग रहा था मैं सिखाऊंगा कैसे,
तो वो बढ़िया चीज है। यस, लिखते हैं पिच, लिखो पिच एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पिच एनी, पिच एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके उसके साथ में लिखना एरो डाल के, क्या लिखोगे, 4 पिलर्स टू पिच सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, 4 पिलर्स, लिखो लिखो। आप लोग ये आज जरूर करना भाई, जरूर करना, आज आज स्पेशली करना ये डे 3 वाले दिन, अगर आपके लोग हैं तो। ऑब्वियसली लोग नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर लोग हैं तो जरूर करना। क्या करेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पिच एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड एरो में लिखना 4 पिलर्स टू पिच सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, 4 पिलर्स टू पिच। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लिखो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो जब भी पॉइंट्स लिखते हो ना, अगर पॉइंट्स के आगे एक्सप्लेनेशन आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे कि क्या बताया था, इवन आप अपनी टीम को भी नहीं सिखा पाओगे। मैं नोट्स बनाता ही इसलिए था ताकि मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। देखो अभी भी मैंने नोट्स नहीं तो सिखा रहा, मुझे याद थोड़ी था ये सारी चीजें। तो सेम चीज इन फ्यूचर में भी अगर आप सिखाओगे किसी को, नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है, मैंने सर का है क्या, एक मिनट रुको गाइस। यस गाइस, सॉरी, मैं सर का कॉल था, ये क्या हो गया। हेलो गाइस। ये होता है ऐसा। देखो मेरे पास पायल का स्क्रीनशॉट आया है, मैंने तुम लोगों को 10 बार मना किया है इन सब चीजों के लिए। ये जो वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स होते हैं, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम मेंशन होता है ना, अब स्टोरीज बैन हो गई कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये स्टोरीज नहीं लगा सकते, लिमिट कर दिया। यस, लिमिट कर दिया। मैसेज मैसेज में भी इशू आ जाएगा अभी थोड़ा सा, स्टोरी में तो नहीं आएगा, बट मैसेजिंग में प्रॉब्लम आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इशू है भाई, इंस्टाग्राम की पॉलिसी है ये। चलो, देखो वर्क फ्रॉम जो भी मेंशन हो ना, स्पेशली मत डालना, वर्क विथ मी कर सकते हो, इफ यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स ऐसे करके, ठीक है, बट ऐसी चीजें मत डालो, उससे दिक्कत होगी। यस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में थे भाई हम, राइट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का मतलब है ब्रांड के बारे में बताना, कैसा बताना, समझना है इस चीज को, कैसे, क्या चीज समझा रहा हूं मैं। जैसे पास्ट में कंपनी क्या कर रही थी, ठीक है, ओके, सुनो 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 सुनो, इधर इधर फोकस, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर देखो, इधर इधर, हाँ जी।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पास्ट में कंपनी पहले क्या कर रही थी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कंपनी की, क्या कंपनी स्टार्टिंग से 160 से ज्यादा देशों में है? तो आंसर इज नो, ऑब्वियसली नहीं। शुरू तो ऑब्वियसली एक कंट्री से हुई होगी, दो कंट्री से हुई होगी, ऐसे ही हुई होगी ना। अमेरिका से शुरू होगा, कहाँ कहाँ से कितना टाइम में। यानी कंपनी कोई छोटी सी चीज ना समझाना शुरू करो। अगर एक कंपनी है जो जिसको 48 साल से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, 50 साल होने वाले हैं, 50 साल बोला करो, 50 साल होने वाले हैं, ठीक है, और एक कंपनी ने शुरू किया था एक कंट्री से, और अभी राइट नाउ 160 से ज्यादा देशों में चल रहा है। जब शुरू किया था तो, और अभी चल रहा है, तो कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड क्यों करता है? सवाल पूछा करो प्रोस्पेक्ट से। कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड क्यों करता है, बढ़ाता क्यों है, अलग अलग कंट्री में क्यों लेके जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंट्री में उसका बिजनेस बढ़ रहा होगा, राइट। बढ़ रहा होगा तभी अलग कंट्री में कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा होगा वो चीज, राइट। आज की डेट में आईफोन ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है। ओके, एक चीज और सुनो, एक लाइन आप लोग बोलते हो कि आईफोन भी सिर्फ 26 देशों में बनता है, ऐसे करते हो वैसे, कि 26 देशों में अवेलेबल। भाई, आईफोन हर कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आईफोन अवेलेबल है, बस मे बी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कुछ कंट्री में होती है। तो आप लोग जो चौड़ में बोलते हो ना, वो सोचा करो बोलने से पहले एक बार के लिए। ठीक है, जो चौड़ में बोलते हो कि सिर्फ 20 24 25 कंट्री में अवेलेबल है, जो भी आप बोलते हो, आप मुझे एक कंट्री बता दो जहां पे वो आईफोन नहीं खरीद सकता। एक कंट्री बता दो जहां पे आईफोन नहीं खरीद सकता। मिलता है आईफोन भाई, मिलता है, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ये। सम आप लोगों को भी पता है ये चीज, नहीं पता कि आईफोन आईफोन आपको लगता है कि कोई कंट्री में नहीं मिलता होगा? आपको लगता है ऐसा? इतनी बड़ी इतना बड़ा ब्रांड है, लगता है आपको कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। गरीब से गरीब कंट्री में भी वो अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो समझो इस चीज को, ओके। सो पास में मान के चलो, अगर एक कंपनी है जो 48 ईयर से अभी तक 50 साल से ऑलमोस्ट चल रही है, और 160 से ज्यादा देशों में चली है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर रही होगी ना, तभी तो एक्सपैंड कर रही है, बढ़िया कर रही है, राइट। पहले एक कंट्री से शुरू होगा, समझाओ उसको, डीपली समझाओ, मैं तो बोल रहा हूँ समझाओ, अपनी नॉलेज दिखाओ उसको, डे टू से शुरू करो उसको, उसको ट्रेन करना शुरू करो फॉरएवर के बारे में, ताकि जब वो एज भी बने ना, तो उसको पता हो कि भाई ऐसे ऐसे समझाया था मुझे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उसको समझाएंगे इस वे में कि देखो इतने टाइम से ऐसे जो अभी तक बताया मैंने आपको। फिर उसको प्रेजेंट में लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, प्रेजेंट में लेकर आएंगे, कि अगर वो शुरू एक कंट्री से हुई थी, अभी कितने देशों में, 160 से ज्यादा देशों में है, और आने वाले टाइम में शायद जितने भी देश है ना पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह पे आपको अवेलेबल दिखेगी, ठीक है। हो सकता है आपके पास उस कंट्री का वीजा ना हो, बट फॉरएवर का प्रोडक्ट उस कंट्री में जरूर होगा। ठीक है, इस समझाओ उस पर्सन को, ठीक है, ओके। उसके अलावा फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखो, आप भी जानते हो कि पहले के जमाने में नॉर्मली हर एक चीज, हर एक चीज की मैं बात करूं, हर दूसरा इंसान, छोड़ो चीज छोड़ो, हर दूसरा इंसान ना पहले पैसे पे फोकस करता था, कि उसको पैसा कमाना है, ठीक है। बट आज की डेट में ना आपको ही पता है कि सारी दुनिया हेल्थ पे फोकस करती है पहले, राइट, है ना। हर दूसरा इंसान आप देखते हो फिट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, इवन अगर कोई प्रोटीन भी ले रहा है तो उसको ग्रीन, मतलब ग्रीन हर्ब्स वाले प्रोटीन चाहिए। और अभी राइट नाउ सबके सब हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए शायद जिम के मेंबरशिप बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, और आपको हर जगह पे जिम 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 दिखते होंगे। और हम उसी सेक्टर में, तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर चलेगा ही, मतलब बेहतर ही होगा, पहली चीज। दूसरा, ये फ्यूचरिस्टिक क्यों है, ये फ्यूचर में बढ़िया क्यों करेगा? क्योंकि आप एक लाइन सुना होगा आपने, कोई भी इंसान बीमार होना बंद हो सकता है क्या? तो आंसर इज नो। तो वैसे ही हम हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ एंड वेलनेस में है, तो ये कंपनी कभी भी डी ग्रोथ पे जा ही नहीं सकती, हमेशा आगे ही बढ़ती रहेगी। तो फ्यूचर इसका ब्राइट ही है, समझे। प्रोडक्ट्स, कंपनी, बिजनेस के बारे में बताना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये डिस्कस करने में मेरे को 3 मिनट लगे आप लोगों को समझाने में, सोचो। तो प्रोस्पेक्ट को समझाने में अगर आप ये समझाना शुरू कर दोगे, जो आप बोलते हो ना कि डे टू के पहले और डे टू के बाद क्या बात करें, आपके पास बात करने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट लिखो, फटाफट से लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है भाई। मैं भी एंड कर दूंगा मीटिंग, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे हैं और काम भी है, मेरा फ्रेंड कॉलिंग भी बाकी है भाई मेरी। मेरे को लगा कि आज J3 है तो मैं सिखा दूं, बट भाई बहुत सारे पॉइंट रह रहे हैं, तो फास्ट फास्ट करने की कोशिश करूंगा अभी, या फिर इसको यहीं पे एंड कर दूंगा, दूसरे पार्ट में कल करेंगे फिर, या तो
यस, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, 3 बजे का अलार्म भी बज गया मेरा। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट, क्या होता है फीचर्स वर्सेस बेनिफिट? मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, क्या करते हैं, फीचर्स दिखाते हैं। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल है मेरा आपसे। अच्छा, किसी फोन वाले को आप लोगों ने सु, बोलते हुए सुना है क्या कि इससे कॉल भी किया जा सकता है? हाँ, अब पूछ रहा हूं मैं आपसे, कभी सुना है कि इससे कॉल भी किया जा सकता है और इससे एसएमएस भी कर सकते हो? सुना है कभी? नहीं ना, नहीं सुना, राइट? ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, राइट? तो वैसे ना बेवकूफी हम करते हैं, मतलब कि फीचर्स बताकर बेनिफिट बताकर नहीं। उसको पता है कि इससे कॉल लगाया जा सकता है, उसको पता है कि इससे मैसेज किया जा सकता है, वो ले ही इसलिए रहा है, और उसको पता नहीं होता फोन ही नहीं लेता भाई। ठीक है, समझे? तो वैसे ही क्या होता है ना कि हम बेनिफिट पे फोकस करना है, फीचर्स पे नहीं। बताने हैं, बस उस फीचर्स के बेनिफिट क्या है वो भी बताने हैं। समझ में आया? अब कैसे बताएंगे वो? अज्यूम इट, जो आप सब बोलते हो, अच्छा आप साबुन यूज करते हो? अच्छा, ऑब्वियसली करते होगे, नहाते तो हो ही, राइट? शैम्पू भी यूज करते हो, घर पे तेल भी आता होगा, है ना? बस ये नहीं बताते कि कौन सी वाली तेल आती है ना भाई? बोलते हैं ना तेल भी आता होगा, राइट? हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, साबुन भी आता है, आप तो सरफ भी बोल सकते हो आप लोग, है ना? क्योंकि डिटर्जेंट आ गया है फॉरएवर का, राइट? है ना? तो सरफ भी बोल ही सकते हो अब तो, सरफ भी लाते ही हो आप, राइट? है ना? ऐसे करके बोलोगे। वैसे सरफ नहीं होता, वो सर्फ होता है मेरे हिसाब से, राइट? है ना? यस। तो ये सारी चीजें बोलते हो, फिर क्या बताते हो? देखो, वहां से जो आप खरीदते हो, जो वहां से खरीदते हो, उसमें भी तो पैसे लगते ही हैं। यही बोलते हो ना भाई, उसमें तो पैसे लगते ही हैं। यहां से खरीदोगे अगर आप, तो प्रोडक्ट्स का यूज करके आप बिजनेस भी कर सकते हो, कमा भी सकते हो। तो ये क्या बताया आपने? बेनिफिट तो बताए, राइट? बेनिफिट तो बताया ना। अब आप फीचर्स की क्या बात करोगे? फीचर्स की बात करने लायक बचा है कुछ नहीं। बट एक चीज हम कहीं ना कहीं एक ऐड करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे ना, जैसे कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ लो दुनिया के अंदर, कोई भी, चाहे वो आप जॉब कर लो, चाहे आप बिजनेस कर लो। बिजनेस हर इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मली बिजनेस भी करता है ना, तो वो 8 घंटे नहीं करता, या फिर 3-4 घंटे नहीं करता, वो 12 घंटे, 14 घंटे, शायद 15 घंटे भी बिजनेस करता है। क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसको कभी भी कॉल आएगी, उठानी पड़ेगी, कभी बुलाया जाएगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका धंधा, उसको पैसा कमाना है। ठीक है? अगर वो जॉब करता है तो ऑब्वियसली 9 to 5 वाला सिस्टम रहेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप अपना काम से लेकर अपना टाइम तक कब क्या करना है वो खुद आप डिसाइड करते हो। ठीक है? क्या खुद आप डिसाइड करते हो? ये बेनिफिट है इसका। ठीक है? यहाँ पे एक और बेनिफिट है जो शायद मुझे लगता है कि दुनिया के किसी बिजनेस के अंदर नहीं है, किसी बिजनेस के अंदर नहीं है। आप कितना कमाना चाहते हो? बोलेगा 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टली बोलोगे भाई कमा सकते हो आप। कैसे? इतना इतना काम करो, इतना आ जाएगा। चाहे वो 10 घंटे में कर पाओ आप, चाहे वो 40 घंटे में कर पाओ आप, चाहे आप 2 घंटे में कर पाओ, आ जाएगा। ये बेनिफिट ही तो है। लेकिन सवाल ये है कि हम बताते कब है? राइट? बताते कब है हम? नहीं बताते ना। तो ये जैसे मैं आपको पॉइंटर्स में समझा रहा हूं, यही आप उसको पॉइंटर्स में समझा दोगे, बोलेगा भाई इतनी सारी चीजें मिल रही है क्या मुझे? सच में ये मिल रहा है क्या मेरे को? यही सवाल करेगा वो। ठीक है? ओके। अब एक और पॉइंटर्स लिखो, आस्क मैनी क्वेश्चंस, आस्क मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन डू, मान लो। ठीक है? ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे पता चलता है आपको कि बताना क्या है उस पर्सन को। क्या पता चलता है? कि बताना क्या है उस पर्सन को। अगर ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं यार, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप भी जानते हो कि ज्यादा सवाल करने से उसका पता चलता है, बट स्टिल आप पता है क्या करते हो? आप बोलते बहुत ज्यादा हो। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था ना, सेल्स इज नॉट अबाउट टॉकिंग ओनली, सेल्स इज अबाउट लिसनिंग। ठीक है? तो सुनना सीखेंगे और पूछना सीखेंगे काम के अंदर। ठीक है? उसके अलावा
सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखो यूएसपी। व्हाट? यूएसपी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं इसका सिर्फ फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप अपने काम के अंदर कोई भी चार ऐसी चीजें ढूंढो, फॉरएवर के अंदर ऐसी चार कोई भी ऐसी चीजें जो शायद किसी और धंधे के अंदर नहीं मिलती, ठीक है, शायद कहीं और पे स्टूडेंट को नहीं मिलता, कुछ और करेगा तो, बट यहाँ पे वो चीज मिल जाएगी। तीन से चार चीजें, चाहे वो पैसिव इनकम ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है वो क्यों ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से सोचोगे, ठीक है। तीन से चार पॉइंट, और वो चीज को ना आप रिपीट करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कि यहाँ पे ना एक ये चीज है जो शायद कहीं और पे नहीं है। चाहे वो ये भी हो सकता है कि कंपनी 48% अपना हिस्सा देती है आपको, ये भी बोल सकते हो आप। मैं जेनुअनली बोल रहा हूँ, शायद ही दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जो अपने हिस्से का 48% देती है, लेकिन फॉरएवर देती है भाई। मैनेजर बनो, 48% देती है, 48%। ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल कंपनी में हम समझा सकते हैं कोई भी तीन ऐसी चार, तीन से चार ऐसी चीजें, ठीक है, ओके। यस। उसके उसके नीचे आते हैं इमोशंस। इमोशंस, व्हाट इज इमोशंस? मैंने एक ऐड दिखाया था, लास्ट टू लास्ट मीटिंग करी थी मैंने शायद जब, तो मैंने एक ऐड दिखाया था। इफ यू डोंट नो कि वो ऐड कौन सी वाली है, आप 3 मिनट की ऐड है, बड़ी प्यारी सी ऐड है, आपको देख के मजा आ जाएगा अगर आप प्यार में पड़े हो तो, ठीक है। अगर आप प्यार में पड़े हो तो वो ऐड देख के मजा आ जाएगा आपको। और वो ऐड है, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना पेटीएम ऐड, ठीक है, पेटीएम ऐड सर्च करना। तो एक लड़का होता है, डेट पे जा रहा होता है, ठीक है, उस पे 3 मिनट की पूरी स्टोरी है वो, सिर्फ एक चीज बोलने के लिए कि दिल से पेटीएम करो। सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए कि दिल से पेटीएम करो। वो आके बोल सकता था कि पेटीएम करो, यूपीआई चलता है इसमें, बट स्टिल उसने 3 मिनट के लिए दो एक्टर्स हायर किए, उसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स थे, स्टोरी क्रिएट करी, स्टेशन में बैठे, ये करा वो करा, सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए कि दिल से पेटीएम करो। इमोशनली टच किया। डेयरी मिल्क का ऐड देखा है? डेयरी मिल्क का ऐड देखा है, छतरी वाला, ऊपर से छतरी हो, शैडो 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 नीचे चल रहा होता है, चल रही होती, सॉरी, राइट, है ना? लड़के चॉकलेट नहीं खाते थे भाई, जेन्युइनली लड़के चॉकलेट नहीं खाते थे पहले। ऐड के चक्कर में लड़के चॉकलेट को पसंद करने लग गए, पता है? इतना हिट किया डेयरी मिल्क का ऐड। इमोशन। क्या किया शो? इमोशन। इमोशनली कनेक्ट किया लड़कियों से, लड़कों से, लड़कों को ऐड में घुसेड़ा, ठीक है, दोनों मिलके खाए, आधा उधर खाया, फिर डेयरी मिल्क के अंदर एक दिल आया पिंक कलर का, वो निकाला, उसको भी खाया, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, ठीक है। तो क्या करा? इमोशनली कनेक्ट करा, समझे? यस। उसके आगे आते हैं स्टाइल। यार मन तो कर रहा है मीटिंग एंड कर दो, बट कुछ ही रह रहे हैं सिर्फ। चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 10 मिनट और, 10 मिनट और, 10 मिनट और, 10 मिनट और, इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा रह जाएगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं यार। जल्दी जल्दी में कर देता हूँ बस। देखो स्टाइल, स्टाइल मतलब क्या करने का है? बाल ऐसे, ठीक है, वैसा नहीं, नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं। स्टाइल कैरी करने का मतलब है जैसे आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, चाहे आपके पहनने का तरीका है, जो भी मैं बता भी रहा था ग्रूमिंग को लेकर, राइट, है ना? अगर आप बोलते हो ना तो आपका एक तरीका होना चाहिए। जैसे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, चलो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं आपको बताता हूँ। जब आप 230 का स्टेशन दिखाते थे आप लोग, क्या बोलते थे लोग? कि सर का समझाने का तरीका बहुत अलग है, सही है, अच्छा है, जो भी है। अगर आप दिखाते होगे तो बोलते होंगे ना, माही है, माही ने एस किया था, माही आपने ना मुझे कुछ लाइन बोली थी, एस क्यों किया था माही? सर आपके समझाने के तरीके, आपका ओके, बोलना है मुझे समझाना इसलिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे पायल थी, पायल, पायल की जब मैंने क्लोजिंग की थी ना, पायल ने बोला था, मैं तो सर देख के ही समझ के ही 2CC कर दिया था मैंने तो, क्या आपने समझाया बड़े। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन ने क्लोजिंग देखी कि हाँ समझाने का तरीका थोड़ा सा सही है, अलग है, जो भी है, ठीक है। तो क्या करा? तो ये मेरा तरीका है, ठीक है, मैं सीरियस, ये मेरा है कि मैं फन ऐड करूं, जैसे अभी मीटिंग में कर रहा हूँ, हर एक चीज में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ये मेरा तरीका है। सेम चीज आपका होना चाहिए भाई। अरेंज मैरिज।
यस, ठीक है, तो आपका तरीका होना चाहिए। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अनस्टेटेड नीड लिखो, अनस्टेटेड नीड, अनस्टेटेड, नॉट अंडरस्टैंड, अनस्टेटेड, UNSTATED, अनस्टेटेड नीड्स। अभी ना एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, अभी एक स्टोरी सुनाई थी हॉस्पिटल वाली, राइट? वो क्या था, क्या उसने बोला था कि मेरे को स्कूल के पास मतलब घर चाहिए, नहीं बोला था ना, राइट? है ना? क्या उसने बोला था कि मुझे गेटेड सोसाइटी चाहिए, नहीं बोला था? क्या उसने बोला था मुझे पार्क के सामने वो चाहिए, नहीं बोला था ना, राइट? तो उसने क्या किया, उसने डिग किया, यानी मैं बोल सकता हूँ उसको, अंदर गया, डीपली गया। क्या पूछा उसने कि अच्छा आपको मतलब हॉस्पिटल के पास ही घर क्यों चाहिए? उसने बोला कि मेरी बीवी का मतलब बीवी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है। तो उसने क्या करा, उसकी अनस्टेटेड नीड को अंडरस्टैंड किया। तो उसने फिर उसके हिसाब से प्लान किया कि हाँ, अगर उसका बच्चा होगा तो उसको स्कूल भी जाना होगा, ठीक है, उसके आसपास में ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो खेल सके, ठीक है, बाहर ना जा सके, दिक्कत परेशानी ना हो। अगर गेटेड सोसाइटी होगी तो वहां पे बहुत सारी देख रेख भी होगी, अच्छा होगा बच्चे के लिए, ठीक है। तो उसने सारी केयर शो कर दी उसकी अनस्टेटेड नीड के लिए। वैसे ही प्रोस्पेक्ट है ना, कई ऐसी चीजें होती है जब वो पर्सन बताता है ना कि मुझे काम करना है। अच्छा कितना कमाना है आपको? अच्छा 25,000 रुपये कमाने, 25,000 रुपये क्यों कमाने हैं? मतलब 25,000 रुपये क्यों बोला, इससे क्या होता है आज के डेट में? तो बताएगा कि मेरे घर में ये चीजें हैं तो मैं इसमें इतना डालना चाहता हूँ, इसमें इतना होना चाहिए, ये ऐसे चला जाएगा। जैसे मेरे को ना कैलकुलेशन अभी हर्ष सर का लास्ट जब कॉल आया था मेरे पास, जब हमारी 1 घंटों बात हुई, 1.5 घंटे बात हुई थी, तो हर्ष सर ने ना मुझे कुछ कैलकुलेशन लिखवाया। क्या लिखवाया कि भाई तुम्हारे खर्चे कितने, पता है मेरे खर्चे कितने हैं पूरे महीने के? जब हमने कैलकुलेशन करा तो 80,000 रुपए, ठीक है, जो मेरे नीड है, जरूरत है वो मेरी, कि 80,000 रुपये तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो मैं कर्ज में हूं, अगर वो नहीं आ रहा तो मैं कर्ज में हूं। तो उतना मेरे पास होना चाहिए, अगर 80,000 रुपये के ऊपर आएगा तो वो मेरे लिए सेविंग है, वरना मैं सेविंग नहीं कर सकता। हर एक चीज को मिलाकर पूरा कैलकुलेशन करके 1.5 घंटे बात हुई, 1.5 घंटे पूरा लिखा। हर्ष मैंने हर एक चीज गिनवा दी मुझे कि भाई ये इतना है, ये इतना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। मैंने बोला इतना पहुंच गया क्या मैं ऊपर? इतना सारा हो गया। वो तो मैं ये जानता हूँ कि इतना जाता ही जाता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो हर्ष भाई को भी नहीं पता, वो जाते हैं वहां, जाते हैं वो अलग पैसे। ऑब्वियसली खर्चे बता थोड़ी सकते हो अपने प्लान को कि भाई मैं इधर फालतू भी उड़ा रहा हूँ इधर। बता थोड़ी सकते हो कि फालतू इधर भी मैं उड़ा रहा हूँ, नहीं बता सकते ना। ठीक, ठीक है। तो वो भी थी, तो क्या हुआ उससे मेरे को पता चला, वो मैंने स्टेट नहीं किया। जब हर्ष भाई से बात हुई तो उन्होंने करा, मुझे याद दिलाया, तो वैसे ही प्रोस्पेक्ट को याद दिलाओ ना भाई, ठीक है, ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्लोज लाइक अ सेल्स मास्टर, लिखो जल्दी फटाफट से जल्दी। हाउ टू क्लोज लाइक अ सेल्स मास्टर। इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट नहीं बताने वाला कि यार आप ऐसे बोलोगे बंदा कर देगा, नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट बताने वाला हूं। डोंट बी अग्रेसिव। क्या? डोंट बी अग्रेसिव। मैंने ना एक चीज चेंज करी, मैं बताता हूँ। बंदे रिप्लाई करते हैं, वरना मैंने एक चीज करा करता था, अब तक देखा नहीं आपने वीडियो के बारे में, मैं बोलता था अब तक देखा नहीं आपने क्या? सबको, जिस भी एनरोलमेंट से रिप्लाई नहीं करता था ना उसको मैं सबको ये रिप्लाई करता था, अब तक देखा नहीं आपने, अब तक देखा नहीं आपने, अब तक देखा नहीं आपने, यही मैसेज करता था। बंदा सीन करके छोड़ दे। यार मुझे समझ में नहीं आया, मैंने चैट जीपीटी करा, मैंने बोला उसको, ठीक है, कि ऐसा थोड़ा सा बता दो जिससे वो पर्सन मतलब रिप्लाई करे। मैंने एक 53 सेकंड समथिंग की ऑडियो बनाई थी। मैंने बोला कि अब तक आपके ना मैं देख रहा हूँ कि मैंने आपको इतने बजे वीडियो शेयर किया था, बट अब तक आपने देखा नहीं शायद, तो एक बार के लिए कंफर्म कर दो कि आपने कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है, ताकि मैं उस हिसाब से डिसाइड कर पाऊं कि आपको मैं आपका नाम रखना है मुझे या फिर रिमूव करना है। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट एक्चुअली मुझे सिलेक्शन में ना एक्चुअली कंफर्मेशन भेजनी होती है मेरे को। तो एक बार के लिए मुझे कंफर्म कर दो कि आपने लाइक सीरियस हो, काम करना चाहते हो, और नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, एक बार बस बता दो मुझे अब रिस्पॉन्ड करके। कई लोगों का रिप्लाई आया, मैं बिजी था इसलिए नहीं देखा, मैं देख के आपको कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी देखा नहीं मैंने, ठीक है, ऐसे करके रिप्लाई आया। तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपने थोड़ा सा एटीट्यूड को चेंज किया। क्या किया? क्या अरे करना होगा करेगा, नहीं करना होगा अरे उसका नहीं। कल मैं से ने सिखाया एक चीज, मैं बताता हूँ। आप लोगों में से कई लोग हैं ना, एक सीएलटी है मयंक सर के फ्रंट में, ठीक है,
50 कॉल किया मयंक सर ने, 50 कॉल एक महीने के अंदर, सिर्फ 5 बार फोन उठाया है। मयंक सर ने बोला क्या मैं ईगो पे ले लूं कि मेरा फोन नहीं उठा रहा? अरे भाई मुझे काम है, मुझे चाहिए पैसा, तो मैं तो अपना कर्म करूंगा ना। सीएलटी की बात कर रहा हूं मैं। तुम लोग ईगो में ले लेते हो। मैंने बोला बात तो सही है, बात तो सही है। युवराज है, युवराज ने इतना इरिटेट किया मुझे काम के अंदर। मैं स्टिल इसको कॉल करता हूँ, हर रोज कॉल करता हूँ, हर रोज बोलता हूँ भाई आज काम किया, मुझे रिजल्ट पता है कि इसने 0 करे आज। फिर भी मैं इसको, इसने एक बिलिंग तो करवाई आज, बिलिंग इसने कल ही करवा दी थी, बाकी का पैसा आज लिया इसने, परसों शायद परसों करवा दी थी। हम्म। आज बाकी का अमाउंट लिया इसने। ठीक है, तो करवाया तो सही, कुछ करवाया, इसके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या बात करने से? सेम चीज अगर प्रोस्पेक्ट आपको ना बोल रहा है, आज मैंने संजय क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला भाई मैंने, क्योंकि मैंने भी सीखा ना। कल मैं यही लाइन बोल रहा था संजय को, अरे करना होगा कर लेगा, देख लेंगे इसका, लेकिन आज मैंने वही संजय को बोला भाई तुम कॉल करो, जब तक करो जब तक वो बंदा भाग ना जाए, तुम पीछे पड़ो। मैंने बोला आज संजय को ये, सुबह सुबह आते के साथ ही। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा तो अप्लाई तो करूं। समझ में आया? तो डोंट बी अग्रेसिव, बी काम। ठीक है, सेकेंड लाइन, डोंट प्रेशर। प्रॉस्पेक्ट को प्रेशर करोगे, एक कुकर फटते हुए देखा मैंने सुबह सुबह। ठीक है, कुकर फटते हुए देखा तो वो भी फट जाएगा, फिर काम खराब। जो आने वाला था ना, जो कहते ना जो अच्छा खाना मिलने वाला था ना, थोड़ा सा भी वो भी गया। ठीक है। तो समझ रहे हो, तो प्रेशर नहीं करना किसी को भी, स्टे कनेक्टेड। हर पर्सन को बोलना शुरू करो कि भाई कोई इशू नहीं, आप ट्राई करो कि 12 बजे तक हो जाए आज। आज पहले क्या करते थे यार हम, यार क्या करते थे विवेक हम, भाई हम बंदे को कनेक्टेड रखते थे कि हाँ कोई बात नहीं, आप करो मैं आपके साथ हूँ, आप करो मैं आपके साथ हूँ, आप करो मैं आपके साथ हूँ, आप करो तो सही मैं आपके साथ हूँ, नहीं भी हुआ तो भी कोई नहीं मैं आपके साथ हूँ। बंदा ब्लॉक कैसे कर देगा इतनी बार मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ सुनते हुए? कैसे फोन नहीं उठाएगा वो? लेकिन बोलते क्या हो आप, यार फिर होगा ही नहीं 12 बजे के बाद। यही बोलते हो ना आज ही, आज के लिए 12 बजे के बाद होगा ही नहीं है आपका, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अब बंदा कल पैसा अरेंज करने का सोचता ही नहीं, फिर आराम से सो जाता है, अरे मेरी किस्मत में ही नहीं होना, सो जाता है वो आराम से। तो कैसे होगा? थोड़ी सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें मजाक से हटके पहले यही करते थे हम भाई, बोलते थे हम मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। अगर नहीं भी हुआ ना, आप कोशिश करो मैं आपके साथ हूं। जिंदगी थोड़ी खराब हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ट्राई करेंगे, ट्राई करके देखो एक बार के लिए। पता है आपको, आपकी ये लाइन सुन के कि मैं आपके साथ हूँ, कोशिश करो मैं आपके साथ हूँ, सुन के ही वो बंदा क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, नहीं हुआ ना तो आपको बताएगा कॉल करके, सर सॉरी सर हो नहीं पाया सर, बताएगा आपको कॉल करके, सॉरी मैम हो नहीं पाया। फिर आप बोलोगे उसको, नेक्स्ट टास्क दोगे ना भाई, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ट्रेनिंग भेज रहा हूँ Y7 के आशीष सर की। क्या, क्या बोलोगे? Y7 के आशीष सर की एक बार वो बैठ के देखो, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो क्या होगा, वो देखेगा, फिर मोटिवेट होगा, फिर कल उठ के फिर से कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि 12 बजे के बाद नहीं होगा, तो कैसे करेगा भाई? हाँ, फिर आपका फोन उठ कर रहे हो, ट्रिंग ट्रिंग बज रहा है, आप सोच रहे हो कि बिजी होगा, नहीं वो फोन देख रहा है भाई, अरे यार फिर से पैसे के लिए बोलेगा ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ओके? समझ में आया? देखो ये चीजें ना, ये चीजें नहीं कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा ना रिवाइज करवा रहा हूँ जो मैंने सीखा, आप लोगों को भी दोबारा से सिखा रहा हूँ, ओके? फॉलो अप, लिखो फॉलो अप, इफेक्टिव फॉलो अप, लिखो लिखो इफेक्टिव फॉलो अप। 2 पॉइंट रह रहे हैं, 2.2 मिनट में खत्म। हाँ, 2.2 मिनट में खत्म। लिख लिया इफेक्टिव फॉलो? यस। इसमें कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे आज जाना, ठीक है? चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी सबके पास है, ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है, राइट? बोलना है
चलो मैं इस लाइव कर लेता हूँ यार, पता नहीं आप लोगों को आवाज जाएगी नहीं जाएगी। आओ यार, टाइम ले रहा है ये। चैट जीपीटी एक ऐसा मैसेज इन इंग्लिश जिसके अंदर मेरे प्रोस्पेक्ट को ये ना लगे कि मैं उसको जबरदस्ती कर रहा हूँ या फिर मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। फॉलो अप मैसेज चाहिए बस एक छोटा सा, कि वो बिलिंग कर ले मेरे साथ। देखता हूँ इतनी ऑडियो, अरे सॉरी। चैट जीपीटी मुझे एक छोटा सा मैसेज चाहिए मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए, वो पर्सन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैसेज सीन करके छोड़ छोड़ रहा है। तो मुझे एक ऐसा मैसेज चाहिए जिसमें उस पर्सन को ये ना लगे कि मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ शॉर्ट मैसेज बता दो इन इंग्लिश। सी, बताऊं क्या रिप्लाई किया? देख लो, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, इतने सारे मैसेज बता दिए। अगर आप छोटा सा दिमाग यूज कर लोगे कि हाँ चलो यार आज चैट जीपीटी से मजे लेते हैं, ठीक है, ओके, आज मजे लेते हैं हम इससे, हाँ ठीक है। आप इससे बोलोगे ना कि अंडा करी कैसे बनाए, वही बता देगा आपको ये। हाँ अरे सच्ची बोल रहा हूँ, ये भी बता देगा आपको ये। तो जो चाहिए ना, रात को किसी के पास, मैं एक दिन पायल बता रही कि मेरे को ना नींद नहीं आ रही थी, मैंने चैट जीपीटी से बात करी ठीक है एक होता है ना ऑप्शन वो बात करने का, वो बताता और बताओ कैसे हो, सब ठीक, हाँ बढ़िया, यस मुझे एक सवाल पूछना था, अच्छा ठीक है ओके, ऐसा हो रहा है क्या करना चाहिए, वैसा हो रहा है क्या करना चाहिए, भाई ऑप्शन है, समझ रहे हो? ठीक है ओके। तो इस तरीके से मैसेज भेजना कि उसको ये ना लगे कि आपका नुकसान है, उसका नुकसान है, उसको ये ना लगे कि आप पीछे पड़ रहे हो, ठीक है, उसको जरूरत है आपको नहीं। वो तरीके मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग परेशान हो जाते हो, इवन मैं भी परेशान हो जाता हूँ कई बारी, रिजेक्शन। हाउ टू हैंडल हैंडल रिजेक्शन, तो मैं आपको समझा दूं। हमारी फील्ड के अंदर सेल्स इज द गेम ऑफ रिजेक्शन, जेन्युइनली बोल रहा हूं, सेल्स इज द गेम ऑफ रिजेक्शन। ऐसे आपको एक मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, 99 ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो आपके बिल्कुल अपोजिट सोचते होंगे। तो उन 100 लोगों को पहले मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक इंसान मिले, ठीक है, वो एक इंसान मिले। आपको एक मैनेजर बनाना है ना, आपको एक मैनेजर बनाना है, ठीक है, और पहले खुद बनना है, राइट। तो एक चीज करनी पड़ेगी, आई डोंट नो कि 15 महीने में कितने दिन होते हैं, तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 15 × 30 इज इक्वल टू 450 डेज, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैनेजर करना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कसम से, अगर आप चाहते हो मैनेजर करना, एक मैंने अभी ना, भाई एक बस पहले वो वाला ड्रॉर खोल लो ना, जो प्रिंट निकाला था ना, वो दिखाना। अगर आप चाहते हो जेन्युइनली मैनेजर बनना, मतलब चाहते हो, मैंने ना ऐसे प्रिंट आउट निकलवाया था, विवेक अपना प्रिंट आउट निकाला, तो मैंने बोला मेरे भी निकाल दो, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, 4 महीने का मैंने बनाया, तो मैंने 4 महीने मैंने ये देखना है कि मैं 4 महीने प्रोडक्टिव हूं या नहीं। ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं ड्रॉर में रखूंगा, कट करूंगा। जिस दिन मैं काम नहीं कर रहा या फिर फील हुआ कि मैंने आज काम नहीं किया, उस दिन मैं कट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरे को ये एनालाइज करना है कि मैं 4 महीने ढंग से कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि अप्रैल तक से, अप्रैल से ना सारे के सारे इंसेंटिव शुरू होंगे। तो अगर मैंने ये 4 महीने बेहतर कर लिया ना, तो आने वाले साल 1,00,000% बेहतर हो जाएंगे, 1,00,000% श्योर। ये 2026 शायद 2021 में से सबसे बेस्ट होगा ये। तो मैंने क्या करा इसका, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने, इसके लिए भी चैट जीपीटी यूज किया। ये जो बना के दिया ना इसने भी, ये भी चैट जीपीटी ने दिया भाई। मैंने क्या लिखा था, लेट मी शो यू। इसके लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। देखो, मेक अ कैलेंडर, देखो दिख रहा है, ये देखो इसने ब्लैक और व्हाइट दोनों दिया था। फिर मैंने, मुझे लगा कि हाँ उसमें तो नहीं आएगा, देख लो आप, लिखा मैंने मेक अ कैलेंडर पोस्टर फ्रॉम 8 जैन से बोला था मैंने, बट इसने पूरा इन जनवरी निकाल के दे दिया मुझे, ठीक है। तो दिया,
मैंने क्या करा, यूटिलाइज किया, यूज किया। तो अगर आपको चाहिए, मेरा ना 450 दिन लगातार काम करने पे मैनेजर हुआ है, नो डेज ऑफ। 450 दिन, 450 दिन, उल्टा ज्यादा ही 450 दिन में से। तो अगर आपको करने का है मैनेजर, 450 दिन गिन के करो ना भाई ढंग से काम। लेकिन अगर 450 दिन गिन के काम नहीं करोगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये 900 दिन बन जाएंगे बट आपका मैनेजर नहीं होगा। यस, 900 दिन हो जाएंगे, आपका मैनेजर नहीं होगा। कई लोगों को उतने टाइम से ज्यादा हो चुका है इस बिजनेस के अंदर। समझ में आई? ठीक है, तो गिन के करो काम, मजाक से हटके काटो, जितने डेट काट सकते हो आप काम करके, और फिर देखो। ठीक है। और भाई पेशेंस का गेम है नेटवर्क मार्केटिंग, और फॉरएवर नहीं आता एक महीने में पैसा। और जो जो नए एस होते हैं ना, स्पेशली उनको बोला करो, भाई एक महीने में पैसा नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आपको पैसे आएंगे। कल मैंग से समझा रहे थे हमारे को कि तुम लोगों के लोग भागते क्यों हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि तुम लोग बोल देते हो कि पहले महीने में पैसा रिकवर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, फिर वो रिकवरी माइंडसेट से ही काम करता है, इसलिए तुम्हारे लोग रिटेन नहीं होते हो। मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। ठीक है। मैंने मैंग से बोला भी, सर पहले महीने में नहीं कमाते हैं ना, तो पर्सन ऐसे बोलता है क्योंकि हमने बोल रखा है। तो तुम लोग गलत हो, तुम लोग बोलते क्यों कि पहले महीने में पैसा आ जाए। वक्त लगता है सीखने में, समझने में। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि 6 महीने कोर्स भी करने में लगता है ना वक्त, तो पैसा कमाने के लायक बनते हैं हम। सेम यहाँ पे भी लगता है। तो आप लोग 6 महीने में अगर गिव अप कर रहे हो, 1 साल में अगर गिव अप कर रहे हो, तो आप बेवकूफ हो, आपने ज्वाइन क्यों किया फिर फॉरएवर? आए थे लाख रुपए कमाने, उसके बाद भी अगर छोड़ने की बात कर रहे हो तो बेवकूफी हो ना भाई। ठीक है। मैंने जब युवराज को भी बोलता था कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं हो रहा, तो फिर मैंने कल सीखा ना कि नहीं, वक्त देना है पहले। वक्त देना है, लगता है वक्त यहाँ पे काम करने में, रिजल्ट आने में। मैंने युवराज की बात करी कर, ठीक है युवराज, युवराज आप जानते हो, बोलता है हाँ, बोल रहे थे हाँ। तो फिर मैंने बोला, बोल रहे हैं भाई वक्त लगता है कई लोगों को, सबकी सबकी लर्निंग पावर सेम नहीं होती, सबका बातचीत का तरीका सेम नहीं होता, तो सबको वक्त लगता है अपने अपने हिसाब से। सिंपल। तो उसको भी वक्त लग रहा है, और वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही वक्त लगेगा। अब देखो कब तक लगाना है आपने। एक लाइन है, सक्सेस लव स्पीड, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो स्पीड दिखाओ, तो सफलता आपको प्यार करेगी, और ऐसे करेगी कि पॉकेट भरे रहेंगे, अकाउंट में देखना नहीं पड़ेगा, मजा ही आएगा। ठीक है। तो एक स्टोरी बना लेते हैं भाई। यस। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी वाला गेम, पहले मीटिंग। यस। ओके। आई होप सो मजा तो आया होगा भाई, मेरे को तो सिखाने में बड़ा मजा आया, तो तुम लोगों को सीखने में कैसे नहीं आया होगा, आया तो होगा। ठीक है, तो काम करो बढ़िया तरीके से। अब भाई 3:30 बज गए, फॉलो अप। ठीक है। एक चीज और, जिस दिन डे 2 हो उस दिन सिर्फ डे 2 नहीं हो, उस दिन एनरोलमेंट वाला दिन भी हो। जिस दिन डे 3 हो उस दिन सिर्फ डे 3 नहीं हो, एनरोलमेंट वाला दिन हो। जिस दिन डे 1 हो उस दिन तो एनरोलमेंट हो ही हो, ये दिमाग में रखना। एनरोलमेंट कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन रुके। एनरोलमेंट हर दिन होता है, और हर दिन एक एनरोलमेंट वाला डे बनना चाहिए, चाहे वो आपकी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, डजेंट मैटर, होनी चाहिए। ठीक है। चलो बाय बाय।